हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ अध्याय 1 और उसका नाम है संख्या पद्धति। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रश्नावली 1.1 के पहले दो उदाहरण दिए गए हैं, उन दोनों उदाहरण की, और प्रश्नावली 1.1। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें नंबर के बारे में बताया है कि नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। इन सारे नंबरों को उस वीडियो में एकदम अच्छे से बताया गया है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। वैसे यहाँ पे भी वो सारी चीज बताए जाएंगे। और क्लास 9th हिंदी मीडियम को मैं इस बुक से पढ़ा रही हूँ। और अगर आप अपना सिलेबस, आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप अपने सिलेबस को या अपने सिलेबस को गूगल पे सर्च करें या आपके पास बुक हो तो उसमें देखिए, तो अगर ये सारे क्वेश्चंस हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सेम होता है। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 1। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में दिया गया है, दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। कारण के साथ अपनी उत्तर दीजिए। कारण के साथ इसमें अपने उत्तर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये तो आप पहले वीडियो को देखेंगे तभी आपको अच्छे से पता लगेगा, वरना इसमें भी तो मैं बताने वाली भी हूँ। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पहली बात कहते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए कि मैंने बना के रखा है एग्जाम्पल के लिए, ये सारे एक एक बॉक्स है, मतलब बॉक्स है, और ये सबसे छोटा बॉक्स है, ये उससे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके ये बॉक्स अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर की। तो अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या जिसमें 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक आते हैं। और इसमें पूछा गया पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक है, ये दशमलव संख्या है, ये इंटीजर से है, ये दशमलव संख्या है, ये परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपके सिलेबस में अभी तक सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा कोई भी संख्या आपको अभी तक नहीं पढ़ना। तो सबसे पहली बात परिमेय पूर्णांक नहीं, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स जो होते हैं, 5 6 7 8 ऐसे जितने भी नंबर आप लिख सकते हैं, वो सारे के सारे एक पूर्ण प्राकृतिक संख्या होते हैं। और दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं जिसमें 1 2 3 4 के साथ जीरो भी शामिल होता है, जिसमें जीरो भी शामिल होता है, ऐसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसका जवाब होगा नहीं, नहीं। अर्थात इसका हल लिख लेते हैं हम लोग। असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ये इसमें कारण भी पूछा है, इसलिए आपको इस तरह इसका आंसर लिखना होगा। और अगर यही क्वेश्चन उल्टा होता कि आप प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो क्या होता। इसका जवाब हो जाता हाँ, ये सत्य है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होते हैं वो पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन 0 एक पूर्ण संख्या है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। तब तक के लिए इसको रीच करते हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होता है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है।
प्रत्येक, एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार बुक में। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है, हाँ यही। तो यहाँ पे पूछा गया पूर्ण संख्या, पूर्णांक, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है? पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक, इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर, इसको प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो पूर्णांक इंटीजर क्या होते हैं? वैसे इंग्लिश का वर्ड ज्यादा ध्यान में रखे रहिएगा क्योंकि अक्सर लोग इसे इंग्लिश में ही इस्तेमाल करते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें -1 इंटीजर्स हम उसे कहते हैं जिसमें 0 भी आता है, माइनस के भी नंबर्स आते हैं और प्लस के भी नंबर्स आते हैं, डॉट डॉट इंफिनिटी। डॉट डॉट का मतलब है कि ये नंबर अभी और है, चलता जाएगा, इसका मतलब ये होता है। तो पूछा गया प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक हम इसे कहते हैं, परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? जैसे 1/2, 2/3, 3/2, ऐसे सेम हो गया। 4 लगा लीजिए इसके नीचे, 1/4, ऐसे जितने भी संख्या होते हैं इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू, यानी कि Q, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और इसको P और Q को Z से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे P और Q को Z से प्रदर्शित करते हैं, जो Z से प्रदर्शित नहीं करते हैं, मतलब P और Q Z होने चाहिए। Z का मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, यानी कि ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन अंडर रूट में नहीं हो सकता। अगर अंडर रूट में होगा तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि प्रत्येक पूर्णांक क्या परिमेय संख्या होता है? तो इसका जवाब क्या होगा? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्या परिमेय संख्या सिर्फ इन्हीं को कहा जाएगा? क्या ये एक परिमेय संख्या है? इसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे एक होता है। ये हम जानते हैं कि प्रत्येक कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर ऐसे अगर लिखा गया है तो इसके नीचे 1 होता है, जो उसको हरदम लिखा नहीं जाता, जब जरूरत लगता है तो ही लिखा जाता है, वरना हर नंबर के नीचे 1 अवेलेबल होता है। तो इसका क्या पूछा गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, इसका क्या होगा? सत्य है या असत्य है? तो इसका होगा ये सत्य है, ये सत्य है। प्रत्येक, इसको इरेज कर लेते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये सत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। वैसे अब बात करते हैं थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर में पूछा गया है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है? पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है? इसका जवाब क्या होगा? जैसे कि आप लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या हम किसे कह रहे थे? जिसके नीचे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो ऊपर नीचे, लेकिन इसको पूर्णांक होना चाहिए, ऊपर नीचे पूर्णांक होना चाहिए। अगर -1/2 है तो ये भी एक प्राकृतिक नहीं, एक परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, वो एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तो क्या ये पूछा गया क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है? तो अगर कोई नंबर ऐसे है, इसके नीचे 1 है, 2 है, तो इन सारे को तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, अगर कोई नंबर 2 लिखा हो, इसके नीचे 1 है, तो इसको तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये परिमेय संख्या है। क्या हम अगर किसी नंबर के नीचे 1 के अलावा कुछ भी लगा हो, 2, 3, 4, तो क्या ये नंबर एक
पूर्णांक होगा? नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को, ये अगर पूर्णांक नहीं होगा तो ऐसे नंबर को परिमेय संख्या नहीं कहा जा सकता है। तो इसका मतलब होता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं होता है, नहीं पूर्णांक। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होता है। इसको भी लिख के हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। है हाँ, ये असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। अभी आवाज आ रहा होगा आप लोगों को। उदाहरण नंबर 2, जिसमें बोला गया है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 2 में बोला गया 1 और 2 की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कुछ स्टेटमेंट नहीं देना, यानी कि लिखना नहीं है रीजन मुझे। तो इसको हम लोग 2-3 तरीकों से निकाल सकते हैं। 1 और 2 के बीच में, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, इसके बीच में हम बहुत सारे नंबर, जैसे 1.1, 1.2 ऐसे नंबर भी हो सकते हैं, जिसको अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 लिखेंगे और 10 से इसको काटेंगे तो 10 से कटेगा नहीं, ऐसे नंबर्स भी आ जाएंगे। जैसे इसको हटाएंगे तो इसके भी नीचे 10 आ जाएगा, ऐसे नंबर्स हो जाएंगे। और दूसरा आ जाएगा, दूसरा मेथड है कि एक फॉर्मूला है, ये थोड़ा लेंदी होता है मगर देख लीजिए, अभी शॉर्ट वाला भी बता रहा है जो आप लोगों को लिखना है। इसको मान लीजिए यहाँ पे एक a है, यानी कि 1 है, जिसको a माना गया है, और यहाँ पे b बराबर दे के रखा है 2, और इसके बीच की 5 परिमेय संख्या पूछा है। तो हम इसके बीच को मानते हैं एकदम सेंटर में, इसको मानते हैं ये c। हमको c फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे c इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन में 2। a प्लस b में क्या है, यहाँ पे 1 प्लस 2, ए और बी का वैल्यू रखा गया है, अपॉन में 2 इक्वल टू आएगा यहाँ पे 3/2। ये भी इसके बीच का एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे अब बात आई अब इन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में ये नंबर है तो इसके और इसके बीच में यहाँ पे भी कुछ नंबर्स हैं। इन सब के बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं जिसको हम लिख नहीं सकते हैं, इतने ज्यादा नंबर है। तो अगर हम बात करें, अब सी निकल गया, अब इसको हम लोग मान लेते हैं डी। अब डी मान लेते हैं, तो डी निकालने के लिए डी बराबर हो जाएगा ए प्लस सी। ए प्लस सी, देखिए फॉर्मूला कैसे बन रहा है, और अपॉन में 2 कर देंगे, इक्वल टू ए का वैल्यू 1 प्लस सी का वैल्यू क्या निकला है 3/2 अपॉन 2। और इसके अगर ये जैसे कि एक इंटीजर है तो इसके नीचे आ जाएगा 1, इसके नीचे 1 आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 3/2, और ये ऊपर जाएगा तो इनटू 1/2 ऐसे आ जाएगा। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। प्लस 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 ऐसे आएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 4 इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। अगर किसी भी नंबर के कुछ नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है। जैसे कि आप लोगों को बताए हैं, इवरी इंटीजर्स ऐसे ही होते हैं, मतलब ये एक रेशनल नंबर है,
इसके जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका टेबल पढ़ते हैं 4 बार। इससे डिवाइड करते हैं 1 से, तो डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस यहाँ से 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3 4 जाएगा 7 अपॉन 4। तो इन दोनों के बीच का नंबर एक हमें मिल जाएगा। ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे 3 अपॉन 2, 7 अपॉन में 4। ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। और एक सबसे आसान तरीका भी आपको बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो तरीका भी बता रहे हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए रहने दीजिए, इरेज करने की जरूरत नहीं है। एक ये तरीका है, वैसे दो मेथड बता दी। ये तीसरा मेथड कि अगर आपको 5 बोला है, 5 निकालना है तो ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करिए, एक ज्यादा। अगर 7 बोलेगा तो 8 से, 6 बोलेगा तो 7 से, ऐसे 5 बोला है तो 6 से, 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे डिवाइड कर दीजिए। अगर करेंगे तो क्या आएगा 6 अपॉन में 6, 12 अपॉन में 6। अगर इसको काटेंगे 6 से 12 को काट देंगे तो हमारे पास आएगा 2 ही आ जाएगा। 6 2 से 12। और अगर 6 से 6 को काट देंगे तो 6 1 जा 6, 1 ही हमें मिल जाएगा। यानी कि यही वही नंबर हमें फिर से मिल जाएगा। और इसके नीचे का नंबर निकालना है, नीचे इसके बीच का नंबर निकालना है, तो इसको काम करिए 6 है, ऊपर एक बढ़ाते जाइए 7 अपॉन में 6, 8 अपॉन में 6, 9 अपॉन में 6, 10 अपॉन 6, 11 अपॉन 6। इसके बीच का 5 परिमेय संख्या हो गया। सबसे आसान तरीका यही होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है, लेकिन इसमें एक रूल होता है कि ऊपर और नीचे, ऊपर मतलब ऊपर नहीं, नीचे जो है वो दोनों नंबर में हर जो है वो समान होना चाहिए। डिनोमिनेटर इसको कहते हैं। दोनों नंबर का डिनोमिनेटर समान होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो करेगा, वरना आपको ये रूल लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप लोग यही लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ऐसे भी आपको मन करे तो निकाल सकते हैं, और इसके पहले जो मेथड बताए हैं वैसे भी आप लोग निकाल सकते हैं 1.1 करके, उसके नीचे 10 लगा के। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 की। अब आवाज आ रहा होगा। अब बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 जिसमें बोला गया है क्या क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। ये तो इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके उदाहरण नंबर 1 से भी समझ में आ जाता रहना चाहिए कि क्या होता है। ये तो एक पूर्णांक है। 0 क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक होता है तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है? तो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया, हाँ प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब 0 क्या परिमेय संख्या होगा? 0 क्या एक परिमेय संख्या होगा। और अगर इसका पहला वाला लेक्चर आप लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या होता है। तो अब बात करते हैं, इसको हल करते हैं हम, यानी कि सॉल्व करते हैं। इसका आंसर होगा हाँ, या आप इसको लिख सकते हैं हाँ ये सत्या तो पूछा नहीं है। हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या हाँ प्रत्येक परिमेय संख्या, सॉरी कि इसका आंसर ये नहीं होगा, इसको छोड़िए। हाँ लिख दीजिए, और लिख दीजिए हाँ 0.1 परिमेय संख्या है। गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ करिएगा।
हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या होता है, इसका आंसर यही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या याद कीजिए। ये तो उदाहरण नंबर 2 की तरह है, और उदाहरण नंबर 2 में हम आपको 3 रूल बताए हैं। तो उसमें हम जो दूसरा रूल आपको बताए हैं a+b के फॉर्म में, यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b होता है। अगर इसके बीच का कोई, अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में किसी भी 2 नंबर को दे दिया हो और उसके बीच का नंबर पूछा हो, तो ये रूल आप बिना सोचे समझे उसको लगा सकते हैं। ये तो बाकी 6 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये तो परिमेय संख्या के लिए लगा रहे हैं। अगर कुछ और निकालना भी है, और सारे मैथमेटिक्स चैप्टर हैं जिसमें माध्य पूछता है, और माध्य निकालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि a+b/2। इसको याद रखिएगा। अगर आपको ये पता चल गया है, b नहीं, हाँ b, तो हमें c बराबर मिल जाएगा बीच का। इसके बाद इसके और इसके बीच का निकालना, इसको c मानिए, इसको d मानिए, इसको e मानिए, ऐसे ऐसे। अगर इसको e मानेंगे तो आप इसके और इसके बीच का निकालेंगे, इसके और इसके बीच का निकालेंगे, इन दोनों का वैल्यू रखेंगे d+e/2। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व होता है। अगर इसके बीच का निकालना है तो आप उन दोनों का वैल्यू रखेंगे, ना कि इनके और इसके बीच का वैल्यू निकालने लगिएगा। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो और अब दूसरा मेथड जो था, जो आसान है और आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा, उसका बात करते हैं। उसमें बात किया गया है 3 और 4 को लिख लीजिए। 3 और 4 को लिख लीजिए ऊपर नीचे। अगर यहाँ पे 6 पूछा है तो ऊपर और नीचे दोनों में 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से मल्टीप्लाई भी करना है और 7 से डिवाइड भी करना है। तो 3 7 जा क्या होगा, 21/7, और 4 7 जा 28/7। अब इन दोनों के बीच का नंबर लिख लीजिए। जितना पूछेगा उससे 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 21 के बाद आ रहा है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 28, 27, 28/7। देखिए इसमें 3 3 6 हो गया इसके बीच का। ऐसे आप करके लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्रश्नावली के तीसरे और चौथे क्वेश्चन की, जो लास्ट भी होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि 3 और 5, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3/5, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन के बीच का परिमेय संख्या निकाल लेते, सेम उसी तरह इसका भी निकालेंगे। जैसे कि 3/5, मैं बोली थी कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब मैं बता रही थी कि इसको हम लोग 3 मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें मैं बताई थी कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यानी कि हर सेम होना चाहिए। इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। तो और इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। तो इसमें सेम है, तो क्या करते हैं, तब ये वाला रूल लगेगा कि ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे, वरना a+b/2 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम इस ऐसे ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 4/5, दोनों के ऊपर नीचे अगर 5 बोला है तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर इधर भी दोनों तरफ करेंगे। करने के बाद हमें क्या मिलेगा रिजल्ट इसका, 3 6 80, और 5 6 30, इसका 4 6 24, और 5 6 30 आ गया। अब इसके बीच का रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। 90/30
20/30। थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा अभी हैबिट नहीं है, कुछ दिन में हो जाएगा, तो राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा। और 21/30, 22/30, देखिए इसके बीच का 22, 23 छूट गया, 23/30 और 24 लास्ट में आया था, 24/30। इसको अगर काटेंगे तो फिर यही नंबर मिल जाएगा। थ्री से देखिए, तो इसके बीच में ये 3, 2, 5, 5 परिमेय संख्या मिल गया। इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा, 3 और 5 के 3/5 और 4/5 में ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होगा यही, ऐसे ही लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं इसका, ऐसे नीचे जगह नहीं है इसलिए ऊपर वाला क्वेश्चन इरेज करके इसका आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसको इरेज कर रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, इसका है हल लिखा गया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। उदाहरण सॉल्व करवाते वक्त मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बता रही थी, वैसे इसको उसमें ये था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो इसमें लिया गया है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो इसका हल लिख लेते हैं, वैसे आपको बता दिए हैं, समझा भी दिए हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे आंसर लिख लेते हैं। तो वैसे एक बार और समझा भी देते हैं। यहाँ पे आता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 5 तक ही ये नहीं होता है, ये इन्फिनिटी तक होता है, इन्फिनिटी तक। इसलिए तो क्या यहाँ पे पूछा गया, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो हम कह सकते हैं हाँ होता है। उसमें इसमें अब कुछ है तो इससे मतलब थोड़ी ये है ना, इसलिए ये होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं सत्य है, सत्य है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसमें -1, -2, -3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक आ जाते हैं। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होते हैं। पूर्ण संख्या जिसमें 0 आ जाता है, तो क्या इसका आंसर होगा प्रत्येक पूर्णांक। इसमें पूछेगा क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, तो ये प्रत्येक जो है सारे तो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका हल हो जाएगा, ये पहले का था, ये पहले का था, दूसरे का देखिए हल असत्य है, प्रत्येक पूर्ण संख्या नहीं, हाँ प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं
होता है। अब इसको नीचे से इरेज करते हैं, आप लोग लिख लीजिए जो लिखना है। दूसरा हो गया। अब बात करते हैं तीसरा का। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है? परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगा तो परिमेय हम किसको कहते हैं? रुक जाइए, एक बार ये क्वेश्चन देख लेने दीजिए, पूर्ण ही है कि पूर्णांक है। वैसे अगर पूर्ण अपूर्णांक दोनों होगा तो भी असत्य ही होगा, पूर्ण नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण दो बार है, रीच करते हैं। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यहीं पे समझा देना थोड़ा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको 1/2 के पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसी नंबर्स को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या सारे परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होंगे? तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर ये 0 पूर्ण संख्या है तो इसके नीचे 1 है। हाँ, ये एक परिमेय संख्या होगा। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, ऐसे जितने नंबर है उसके नीचे आ गया तो ये तो पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि सारे नंबर के नीचे 1 होता है तो हम इसको हटा भी सकते हैं। हटा देंगे तो ये एक पूर्ण तो होगा, लेकिन क्या वो पूर्ण संख्या होगा? लेकिन परिमेय संख्या तो 1/2 भी होता है, 3/2 भी होता है। तो क्या ये एक पूर्ण संख्या है? नहीं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा असत्य है। असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। अगर ये पूर्ण संख्या रहता तो क्या होता? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं कि अगर यहाँ पे दिया होता क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है? असत्य है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट रहा और अगर आपको कुछ भी भूल रहा है, जो नहीं समझ में आया है या मुझसे कुछ भी छूट गया है आपके सिलेबस में है, तो आप लोग कमेंट करके उसे जरूर बताएं। क्वेश्चन भी जरूर पूछें, मैं उसे 100% बताने का कोशिश करूंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।